घर के अंदर 10 दिनों तक पड़ी रही लाश और किसी को खबर तक नहीं हुई। ये कहानी है गाजियाबाद के उस समाज की जहां करोड़ों के फ्लैट्स हैं, लेकिन एक बुजुर्ग की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं। सवाल यह है कि क्या हम सच में एक समाज हैं या सिर्फ एक इमारत में रहने वाले अजनबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। 11 जनवरी की शाम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित ब्रेव हार्ट सोसाइटी में दुर्गंध की शिकायत आई। 8वीं मंजिल के एक बंद फ्लैट से आ रही थी ये बदबू। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर खोला तो सामने था एक सड़ा हुआ शव, अधमरे बिस्तर पर, अधमरा फर्श पर। शव था 70 साल के दीपक कुमार का, अविवाहित, अकेले रहने वाले दिल के मरीज और 5-6 साल से इसी फ्लैट, इसी मंजिल में किराए पर रह रहे थे। लेकिन असली सदमा तब लगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि मौत 10 से 12 दिन पुरानी है। यानी 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच कभी ये मौत हुई थी। जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, तब ये बुजुर्ग चुपचाप दुनिया से विदा हो गए और किसी को पता तक नहीं चला। दरअसल दीपक कुमार वैशाली के एक बैंक्वेट हॉल में मैनेजर थे। हर सुबह 9 से 10 वो काम पर निकल जाते, शाम को लौटते। उनका ताल्लुक श्रीनगर से कहा जा रहा है और दिल्ली के मालवीय नगर में उनकी एक बहन भी रहती थी, लेकिन गाजियाबाद में उनका कोई नहीं था। 30 दिसंबर के बाद उनकी बहन ने कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 4 जनवरी को फोन बंद हो गया। 6 जनवरी को उनके सहकर्मी फ्लैट पर आए, दरवाजा अंदर से बंद था। किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। 11 जनवरी को जब दुर्गंध असहनीय हो गई, तब जाकर सोसाइटी के पूर्व महासचिव और अध्यक्ष ने पुलिस बुलाई। नंदग्राम थाने की पुलिस ने शव बरामद किया। उप पुलिस आयुक्त ने साफ कहा कि पहले नजर में ही शव कई दिनों से पुराना दिख रहा है। अब यहाँ सवाल उठता है कि गाजियाबाद में ऑपरेशन सवेरा चल रहा है। जी हाँ, ये ऑपरेशन सवेरा उत्तर प्रदेश पुलिस की एक योजना है जो 2 अक्टूबर 2022 में चालू हुई थी। इस योजना में 60 साल से ऊपर के अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा और कल्याण के लिए गाजियाबाद में 2.5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों का रिकॉर्ड है पुलिस के पास। बीट अधिकारियों को हर महीने उनके घर जाकर हालचाल लेने का निर्देश है। लेकिन दीपक कुमार के मामले में यह व्यवस्था कहाँ थी? क्या वो रजिस्टर्ड नहीं थे या रजिस्टर्ड होने के बावजूद कोई चेक नहीं हुआ? 10-12 दिन में एक बार भी पुलिस ने दस्तक क्यों नहीं दी? ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं थी, ये पूरी व्यवस्था पर एक सवालिया निशान। करोड़ों के सोसाइटी में रहने वाले बुजुर्ग, जिन्हें ना पड़ोसी ने देखा, ना पुलिस ने, और सरकारी योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। ब्रेव हार्ट सोसाइटी के उपाध्यक्ष ने कहा कि वो हमेशा कहते थे कि परिवार श्रीनगर में रहता है। सोसाइटी के लोग इस घटना से काफी हैरान हैं, लेकिन हैरानी से क्या होगा? आज के दौर में हाई-राइज इमारतों में लोग तो हैं, लेकिन रिश्ते नहीं। लिफ्ट में मिलते हैं, मुस्कुरा देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि बगल के फ्लैट में कौन रहता है, वो कैसा है, जिंदा भी है या नहीं। इसी घटना के दिन गाजियाबाद में 2 और बुजुर्गों की मौत हुई। 68 साल के सुभाष चंद्र और 62 साल के अमरजीत कौर। सब अकेले थे, सब अनदेखे रह गए। इस घटना के बाद ब्रेव हार्ट सोसाइटी की एओए ने कदम उठाए। अब हर फ्लैट का सत्यापन होगा, खासतौर पर बुजुर्गों और अकेले रहने वालों को। सिक्योरिटी गार्ड रोज उनकी खैरियत लेंगे, आपातकालीन संपर्क अनिवार्य किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ एक सोसाइटी का प्रयास काफी है? क्या पुलिस अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करेगी? क्या ऑपरेशन सवेरा सिर्फ नाम पर रह जाएगा? क्या उसमें जान भी आएगी? ये मौत सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक आईना है। आईना उस समाज का जहां बुजुर्ग अपने ही घर में अकेले मर जाते हैं और हमें 10 दिन बाद बदबू से पता चलता है। आईना उस व्यवस्था का जो कागजों पर तो चमकदार है, लेकिन जमीन पर धूल में लिपटी पड़ी। और अगर हम नहीं जागे तो कल ये किसी और बुजुर्ग की कहानी होगी, शायद आपके या हमारे माता पिता की। सोचिए, जब समाज नहीं, व्यवस्था नहीं, तो इंसानियत कहाँ जाएगी? और अगर अभी भी हम नहीं संभले, तो क्या हम खुद को इंसान कहने का हक रखते हैं? इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।